Hello students, welcome back to the OSN Academy. We have completed parts of speech so far and today's topic is preposition. Yes, you have completed till conjunctions and in the previous lectures we have done conjunctions in detail. Today I'll be teaching prepositions. So what is a preposition? अगर हम बात करें preposition के वर्ड पर फोकस करें या उस वर्ड पर एम्फेसिस दें, ध्यान दें, तो हमें खुद रियलाइज होता है कि द वर्ड इटसेल्फ डिफाइंस, ठीक है, वर्ड अपने आप को ही डिफाइन कर रहा होता है. प्रीपोजिशन यानी कि जनरली ऐसे वर्ड जो किसी नाउन के पहले अपनी पोजीशन को सेट करते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी किसी रूम में बैठे होंगे या आप टेबल और चेयर के साथ में बैठे होंगे, किसी जगह पे बैठे होंगे, जनरली किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को जो बताता है, ऐसे वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहते हैं. वेयर आई एम इन द रूम, ठीक है, जो वर्ड है आपका इन, दैट इज कंसीडर्ड एज अ प्रीपोजिशन. सो अगर हम डेफिनेशन पे ध्यान दें, अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, कोई भी ऐसा शब्द जो कि बेसिकली किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है एंड रिलेशन बताता है जिस भी चीज या पर्सन को रेफर किया गया है. वी हैव सम एग्जांपल्स लाइक द बुक इज ऑन द टेबल, शी लिव्स इन लखनऊ, सीता इज लुकिंग फॉर यू, The letter is under your book. So अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास में the book is on the table. Okay? ये जो बुक है वो कहाँ बताई जा रही है? टेबल के ऊपर है. She lives in Lucknow. इन जो वर्ड है वो आपका क्या डिफाइन कर रहा है कि वेयर इज शी, वेयर डज शी लिव, शी लिव्स इन लखनऊ. बेसिकली नाउन है क्या, लखनऊ, एंड उसकी पोजीशन को बता रहा है या फिर वो कहाँ रहती है इस बारे में बता रहा है. शी इज लुकिंग फॉर समथिंग, वो कुछ ढूंढ रही है. फॉर यू, ठीक है, आपको सर्च कर रही है. द लेटर इज अंडर योर बुक. अगर हम बात करें कि लेटर कहां पर है, बुक के नीचे है. सो जनरली लेटर की पोजीशन को बता रहा है कि बुक के अंडर प्लेस किया गया है. एंड सेम चीज है, वो कहाँ रहती है, लखनऊ में रहती है. बुक कहां पर है, टेबल के नीचे है. सो वर्ड्स लाइक ऑन, इन, फॉर, अंडर, आफ्टर, बिफोर और at, we have already discussed in. So certain words are known as preposition. So अगर हम बात करें, these are the words that are considered as a preposition in your parts of speech. So हम इनकी डिटेलिंग कर लेते हैं कि कैसे आपके पास में क्वेश्चंस आते हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी कि प्रपोजिशन का एक बेसिक पार्ट ये होता है, अगर जब भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बहुत ही बेसिक सी चीजें पूछ ली जाती है, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू. क्योंकि हमें, अगर हम ध्यान दें तो एट का मतलब हमें पता होता है, ऑन का मतलब पता होता है, वी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, हमें वर्ड्स की मीनिंग पता होती है. पर अगर हम डिटेलिंग पर आए, हमसे कोई पूछ ले कि व्हेन डू वी यूज इन और इनटू, तब हमें थोड़ा सा मुश्किल होती है, फिर थोड़ी सी हम प्रॉब्लम फेस करते हैं. सो इसीलिए हम उसकी डिटेलिंग करेंगे. सो आई विल स्टार्ट विद एट. ओके, एट आपका एक ऐसा प्रोपोजिशन है दैट इज यूज्ड फॉर प्रिसाइज टाइम. किस लिए यूज होता है? जनरली जब भी हम किसी डेफिनेट टाइम की बात करते हैं तब हम एट का यूज करते हैं. आपने कहा कि हमें पढ़ना है, हम शाम से पढ़ेंगे या फिर सुबह से पढ़ेंगे, लेकिन आपने उस टाइम को प्रिसाइज नहीं किया. लेकिन अगर आपने प्रिसाइजली टाइम को बता दिया, फॉर एग्जाम्पल, वी विल स्टार्ट स्टडी एट 5 o'clock. तो हमने क्या कर दिया है, डेफिनेट टाइम को लाइक जो भी हमारा टाइम था, कब से हमें स्टार्ट करनी है अपनी स्टडी, 5 o'clock से. सो अगर हमारे पास में कोई प्रिसाइज टाइम आता है, ऐसे हम टाइम की बात करें जो अपने आप में सर्टेन है, डेफिनेट है और बहुत ही पिक्यूलर या पर्टिकुलर टाइम की हम बात करते हैं, तो वहां हम किसका यूज करते हैं, एट का. एट का यूज हम किसी प्लेस या टाइम के लिए करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है. और ऐसे टाइम, ऐसे प्लेस के लिए जब वो अपने आप में डेफिनेट हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इंडिया की, ठीक है, इंडिया इज अ बिग कंट्री, इट हैज मेनी स्टेट्स, बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, देन कॉलोनीज हैं, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं. और अगर आपको किसी को बताना है कि वेयर आर यू, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है या फिर कहाँ पर है, सो आपने देखा होगा जब भी हम प्लेस की बात करते हैं, अपने लाइक पॉइंट ऑफ प्लेस की बात करते हैं, एग्जैक्ट टाइम की, एग्जैक्ट प्लेस की बात करते हैं, तब हम क्या बोल देते हैं, एट द स्टेशन.
at the station or at the bus stop. एग्जैक्ट प्लेसेस की हम बात कर रहे हैं, लाइक वी आर इन लखनऊ, और अगर हमें लखनऊ में हम कहाँ पर हैं, या फिर वी आर इन कानपुर, और कानपुर में भी हमें एग्जैक्ट प्रिसाइज प्लेस की बात करनी है, तो हम किसका यूज करेंगे, एट का। सेम चीज अगर हम टाइम में बात करें, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं टाइम के, लेकिन अगर हमने उन टाइम में प्रिसाइज टाइम की बात कर दी, ओ क्लॉक, AM, PM, तो उससे पहले आप किसका यूज करोगे, एट का। सो डू रिमेंबर कि सेंटेंसेस आपके पास में अगर दिए जाएं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास में सेंटेंस दिया गया हो, आई हैव अ क्लास एंड यू नीड टू फिल a preposition. I have a class 10 AM. Okay, and options आपके पास में हो सकते हैं at, in, to and for. ओके, सो एट 10 AM हमारा क्या है, एग्जैक्ट है, प्रिसाइज टाइम है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, एट 10 AM। जब हमने 10 AM की बात की तो वो प्रिसाइज टाइम को बता रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम को बता रहा है, सो इसलिए हम इसका आंसर्स में क्या टिक करेंगे, एट को। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन की। अच्छा, यहाँ पर डिफरेंशिएट भी आप कर सकते हो कि एट का यूज हम कब करते हैं, प्रिसाइज टाइम के लिए। ओके, एंड ऑन का यूज जनरली डेज के लिए किया जाता है, जब भी हम किसी डे की बात कर रहे हो या फिर डेट्स की बात कर रहे हो। डेट्स मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लाइक 2 अक्टूबर, 3 जुलाई। सो पर्टिकुलर अगर हम किसी डेट्स की बात कर रहे हैं या डेज की जब भी बात करते हैं, वहां कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, ऑन लगेगा। एंड अगर हम टाइम में बात करें, प्रिसाइज टाइम की, तो हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। सो आपने देखा होगा जब भी हम बात करते हैं बेसिकली डेज की, ठीक है, आई विल कम ऑन मंडे और आई विल गो देयर ऑन ट्यूसडे और फ्राइडे और सैटरडे, किसी भी जब डेज की बात करेंगे तो वहां क्या लगेगा, ऑन लगेगा। एंड डेट्स की भी, जब भी किसी डेट की पर्टिकुलर बात कर रहे हो, 3 जुलाई या 4 जुलाई या फिर 5 जून, तभी भी हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। वी कैन टेक सम एग्जाम्पल्स लाइक ही वॉज born and you need to fill something, 3 अगस्त। ओके, ऑप्शंस में आपको इन जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। एंड सेकेंड ऑप्शन आपका ऑन हो सकता है, 3 एट, एंड 4th आपको समटाइम्स इनटू या कुछ भी दे देंगे, ठीक है। सो देखिए 3 अगस्त, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समटाइम्स लिख देते हैं या बोल देते हैं ही वॉज बॉर्न और आई वॉज बॉर्न इन 3 अगस्त। इन नहीं लगेगा क्योंकि एट एंड इनटू तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन इन एंड ऑन में आप कंफ्यूज हो जाते हो। सो इन का यूज हम कहाँ करेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं अभी आगे। लेकिन ऑन आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम किसी डेट की बात करते हैं या दिन की बात करते हैं तो वहां क्या लगाते हैं, हम ऑन लगाते हैं। सो बेसिक डिफरेंस एट एंड ऑन में क्या है, एट एग्जैक्ट टाइम या प्रिसाइज टाइम के लिए यूज होता है, प्रिसाइज टाइम के लिए। ऑन का यूज हम कब करते हैं, जब हम डेज की बात कर रहे हो या फिर डेट्स की बात कर रहे हो। एंड नेक्स्ट आपका आता है इन। सो इन का यूज हम टाइम रेफरेंस में करते हैं, लाइक बिफोर द नेम ऑफ मंथ्स, ईयर्स, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है नॉट ईयर्स नहीं है, ईयर्स इज नोन एज दिस, ठीक है। अगर हम वाई हटा दे तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज ईयर्स। आपके पास में कुछ क्वेश्चंस फोनेटिक्स के भी आते हैं जहां पर स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबस आपको ध्यान रखना है। इन दिस वर्ड द वर्ड वाई इट्स साइलेंट, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज ईयर्स, ठीक है। ओके, सो मंथ्स, ईयर्स। एंड अगर हम बात करें बिफोर द नेम्स ऑफ सेंचुरीज, यानी कि किसी भी सेंचुरी का 5th सेंचुरी या 6th सेंचुरी कुछ भी ऐसा दिया गया हो, एंड लॉन्गर टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इन का यूज करते हैं, ठीक है। मंथ्स के नेम के पहले लाइक इन जनवरी, इन मार्च और इन अप्रैल, इन जुलाई, इन नवंबर एंड सो ऑन। किसी भी ईयर का नेम दिया गया होगा, उसको मेंशन किया गया होगा 2021 और 2000, 1998, 1997। सो सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने पीछे एग्जाम्पल में लिया था, अगर कुछ ऐसे दिया गया हो, ही वॉज बॉर्न डैश, आपको फिल करना है। ऑप्शंस आपको अगेन वही मिलेंगे, इन, एट, ऑन एंड फॉर, कुछ भी चौथा ऑप्शन हो सकता है, जुलाई 2019। सो जुलाई क्या है, इट्स अ नेम ऑफ अ मंथ। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इन।
ओके, सो बेसिक डिफरेंस एट ऑन इन का आपको जरूरी है समझना है, क्योंकि समटाइम्स क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं। प्रिसाइज टाइम आप कैसे याद रखोगे, कभी भी ओ क्लॉक दिया हो, एएम दिया हो या पीएम दिया गया हो, ठीक है, तो इनके पहले हम क्या लगाएंगे, एट। अगर डेज या डेट्स दिए गए हो उनके पहले हम क्या लगा देंगे, ऑन। एंड अगर इनकी बात करें, इनका यूज हम मंथ्स, ईयर्स एंड सेंचुरीज एंड लॉन्गर पीरियड। यस, लॉन्गर पीरियड में जब हम बात करते हैं, हमारे जो प्रॉपर जो एक डे होता है ना, वो डिवाइड होता है आफ्टरनून में, लाइक कुछ सर्टेन आवर्स के 12 से 4 के बीच की अगर हम बात करें, दिस इज कंसीडर्ड एज आफ्टरनून पीरियड। मॉर्निंग की अगर हम बात करें 6 to 12, तो ये पीरियड आपका मॉर्निंग में कंसीडर होता है। देन पोस्ट 4 जो आपका टाइम होता है, दैट इज कंसीडर्ड एज इवनिंग। सो ये जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, इनके पहले भी हम किसका यूज करते हैं, इनका। ये जरूर ध्यान रखिएगा, दीज आर द एक्सप्रेशंस इन योर इंग्लिश, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग एंड इन द आफ्टरनून। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनके बीच में दी आर्टिकल का आना बहुत जरूरी है। देयर इज नो एक्सप्रेशन लाइक इन मॉर्निंग, इन इवनिंग और इन द आफ्टरनून, ठीक है, इनके साथ में द का यूज करना भी जरूरी है। एंड यस, इन द नाइट होता है एंड एट नाइट होता है, इसका डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये दोनों ही एक्सप्रेशन सही है, बट हम जब किस तरह की बात कर रहे हैं तब आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। ओके, सो ये तीनों वर्ड आपको ध्यान रखना है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। इनके पहले हम कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे, इन। ओके, अब इन द नाइट और एट नाइट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों ही एक्सप्रेशंस अपने आप में करेक्ट है। सो इन द नाइट का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी स्पेशल इवेंट की बात कर रहे हो, या स्पेशल कोई इंसिडेंट हो गया हो जो पर्टिकुलर उसी नाइट में हुआ हो, तब हम क्या यूज करेंगे, इन द नाइट। स्पेशल और पर्टिकुलर कोई भी इवेंट हो सकता है, बैड और गुड। ओके, एंड एट नाइट का यूज जो हमारे रेगुलर एक्टिविटीज, लाइक वी स्लीप एट नाइट और आई स्टडी एट नाइट। अगर कोई पर्सन अपने हैबिचुअल चीजों को बता रहा है, अपनी डेली रूटीन्स को बता रहा है, जो वो रात में ही फॉलो करता हो। कुछ लोगों की आदत होती है कि कुछ अर्ली बर्ड्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉक्टर्नल्स होते हैं, रात में जगने वाले लोग होते हैं, ठीक है, रात में पढ़ाई करते हैं। सो इफ आई फॉल इनटू दोज कैटेगरीज जो कि रात में पढ़ाई करते हैं, सो आई स्टडी एट नाइट। पर अगर हमने किसी पर्सन को, या कोई एक्सीडेंट है जो कि किसी पर्टिकुलर नाइट हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे कि उसका यूज हम कैसे करते हैं, इन द नाइट। दैट एक्सीडेंट हैपेंड इन दैट नाइट, ठीक है। सो पर्टिकुलर हम बात करें क्योंकि वो स्पेशल इवेंट था या पर्टिकुलर इवेंट था जो कि उसी रात में हुआ है, सो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, इन द नाइट का। एट नाइट का यूज आप कब करेंगे, जब हम बात करते हैं ऐसी चीजों की जो कि अपने आप में रेगुलर्स हो। ओके, नेक्स्ट, सो वी हैव कवर्ड एट, ऑन, इन। ये बेसिकली यूज होते हैं प्लेस एंड टाइम के लिए। टाइम की हमने बात कर ली है। यहां पर मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करना चाहूंगी, दैट इज कि समटाइम्स आपके पास में कुछ ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं, ट्यूसडे मॉर्निंग। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव डिसाइडेड टू मीट यू ट्यूसडे मॉर्निंग, सो आप इसके पहले क्या लगाएंगे, यहाँ पे देखिए मैंने मॉर्निंग भी दिया है, ट्यूसडे भी दिया है। आप ऑन लगाएंगे या इन लगाएंगे या फिर एट लगाएंगे, इन तीनों में से विच प्रोपोजिशन विल बी यूज्ड। आई हैव डिसाइडेड टू मीट यू ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग होगा, या इन ट्यूसडे मॉर्निंग होगा, या एट ट्यूसडे मॉर्निंग होगा। सो आपने बात की है अभी कि जितने भी डेज होते हैं उनके पहले हम किसका यूज करते हैं, ऑन का। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मॉर्निंग देखकर मैंने आपको ये भी बताया है कि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून एंड इन द नाइट होता है, ठीक है, इन द इवनिंग होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, मॉर्निंग देखकर इन पर टिक कर देंगे, पर ये गलत होगा क्योंकि उसके पहले जो वर्ड लिखा है दैट इज ट्यूसडे। सो ट्यूसडे क्या है, इट्स अ नेम ऑफ अ डे। सो डे के पहले हम किसका यूज करते हैं, ऑन का। सो अगर ट्यूसडे मॉर्निंग, संडे इवनिंग, फ्राइडे आफ्टरनून ऐसे कोई शब्द आपके पास में आते हैं तो आप उनसे पहले किसका यूज करेंगे, ऑन का। एंड अगर केवल इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग ऐसे एक्सप्रेशंस आपको मिलते हैं, सो आप इन तो लगा ही रहे। एंड एग्जैक्ट टाइम के लिए हम किसकी बात करते हैं, एट की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली ऑन का एक मतलब अगर हम बात करें प्लेस की, हम तब भी यूज करते हैं, ठीक है। प्लेस के किस सेंस में, कोई चीज कहां पर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑन का मतलब ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, एंड अबव का मतलब भी ऊपर होता है।
अगर हम इन तीनों की हिंदी मीनिंग पे जाएं तो तीनों के ही हिंदी शब्द तो एक ही है, बट समटाइम्स वी एज अ स्टूडेंट और वी एज अ लर्नर वी गेट कंफ्यूज कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज प्रपोजिशन। बिकॉज अगर हम इनकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो सभी का मतलब, अगर अबव का हिंदी मतलब पूछेंगे आप तो ओवर ही ऊपर ही होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है एंड ऑन का मतलब भी ऊपर होता है। सो अगर हम ऑन की पहले बात कर लेते हैं, ऑन का यूज अब तब करेंगे जब कोई चीज किसी के फिजिकल कांटेक्ट में ऊपर होगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, ओके अगर मैं अपना ये पेन अपने हथेली पे रख दूं, ठीक है, सो दिस मार्कर और दिस पेन और दिस स्टाइलस इज ऑन माई पाम। जब किसी भी वस्तु या किसी भी चीज का कांटेक्ट किसी दूसरी चीज पर होता है तब हम वहां पर किसका यूज करते हैं, ऑन का। और